अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासों में कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का? सारी चीज़ें क्लियर है? प्रैक्टिस किस किस ने की? बताएं, प्रैक्टिस किस किस ने की? किसी को कहीं पे कोई मसला, कोई चीज़ समझ ना आई हो? सारी चीज़ें क्लियर है सबको? आगे चलें हम। थोड़ा सा कंटिन्यू कर दें मैम, मेरे से उस दिन की भी क्लास नहीं ली पाई थी। मेरे पाँव में थोड़ा सा चोट लग गई इस वजह से। अच्छा, आपकी आवाज़ और बहुत स्लो आ रही है। आप क्या कह रही हैं? एक मिनट। हाँ, जी आप बोले, अगेन बोलें। वो मुझे मेरे क्लास नहीं ले पाई थी मैं पहले भी ना। जी जी, पाँव आपने में मैंने चोट लग जॉइनिंग गई है कैसे मेरे। की थी? ओहो, कैसे हाँ की नहीं, थी? वो मैं और नेट भी बहुत हमारा तंग कर रहा था 2 दिन से ना। अच्छा। तो कंटिन्यू कर दें, मैं थोड़ा सा आप रेन्यू दे दें, फिर बाकी मैं वहाँ से समझ लूँगी। अब थोड़ा ठीक है नेट ना, और मैं भी थोड़ा बिजी थी, मैंने थोड़ा चलिए ठीक है, मैं चोट लग थोड़ा गई थी सा पाँव में। रिकेप कर देती हूँ, बाकी आप वीडियोस से समझ लीजिएगा। ठीक है। सही। जो मैं वीडियो देख लूँगी, जो समझ में नहीं आएगा मैं पूछ लूँगी फिर। चलिए ठीक है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में जो है ये कोड किया था सारा। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, नन, फ्रोजन सेट, ये पूरे 10 डाटा टाइप्स के हमने कोड किए थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका, समझ लें आप। बाकी जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग पढ़ा था। स्ट्रिंग में नेम, ठीक है, हम किस में लिख रहे होते हैं? कोटेशन में लिख रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर नेम को प्रिंट करवाया और उसकी डाटा टाइप प्रिंट करवाई। ठीक है। इंटीजर में इसी तरह से हम इंटीजर में क्या दे रहे होते हैं? नंबर, कोई भी नंबर। एज हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था और यहाँ पर एक नंबर दे दिया था। ठीक है। फिर हमने एज को प्रिंट करवाया, देन इसकी डाटा टाइप को। प्लॉट में मैंने बताया था कि हम पॉइंट में नंबर दे रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्राइस की एग्जांपल दी थी कि हम प्राइस भी पॉइंट में लिख रहे होते हैं, 99.99, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम पॉइंट लगा रहे होते हैं। ठीक है। बुलियन, बुलियन का मतलब मैंने बताया था ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी थी इज एक्टिव। ठीक है, या तो वो एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो या तो ट्रू होगा, कंडीशन दो ही हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अलावा लिस्ट, लिस्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरे के अंदर लिखेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। और लिस्ट हम किसी भी चीज़ की दे सकते हैं, ग्लोसरी हो, फ्रूट, मैंने फ्रूट की दी थी, वेजिटेबल्स, किसी भी चीज़ का हम यहाँ पे दे सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है। टपल, टपल में क्या होता है? हम सेम लिख रहे होते हैं, जैसे लिस्ट हम बनाते हैं ना वैसे ही सेम करते हैं, बट इसमें पैरेंथेसिस लगा रहे होते हैं। पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट, इसको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब चेंज नहीं कर सकते हम इसे। और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सेट, सेट, सेट हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं हम सेट को। और जैसे मैंने यहाँ पे लाइन से लिखा है 1 2 3 3, तीन, 3 को मैंने 2 बार लिखा है, बट ये कितनी बार प्रिंट होगा? एक बार। आउटपुट में हमारे पास सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि सेट क्या होता है? जो डुप्लीकेट्स वैल्यू, जो सेम वैल्यूज होती हैं उसको एक ही बार प्रिंट करता है। ठीक है। उसके बाद था डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या करते हैं? हम की वैल्यू पेयर्स बना रहे होते हैं। की वैल्यू पेयर्स का मतलब हम पहले की लिख रहे होते हैं, ये हमारी की है। ठीक है। उसके बाद हमने उसको
वैल्यू दी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास की है, ये उसकी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। हम इसमें की वैल्यू पेयर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू जो है असाइन नहीं की हो, वहाँ पर हम क्या लिख रहे होते हैं, नन, ठीक है। फ्रोजन सेट भी क्या होता है, सेट की तरह होता है। इसमें हम पहले एक लिस्ट बना रहे होते हैं, एक सेट बना रहे होते हैं सिंपल, ठीक है, एक सिंपल सेट बना रहे होते हैं। उसके बाद हम इसे फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करते हैं। समझ आई बात? पहले हम सिंपल सेट बनाएंगे, उसके बाद उसको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करेंगे। ये एक लाइन ऐड की है मैंने, एफ सेट फ्रोजन सेट नम। ये जो नंबर मैंने ऊपर लिखा है ये फ्रीज हो गया, ये भी इम्यूटेबल होता है, अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जब हमने इसमें फ्रोजन सेट इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अनचेंजेबल, ठीक है। समझ आई? यहीं तक पढ़ा था हमने पिछली क्लास। क्लियर हुआ महविश? ठीक है, आगे चलते हैं हम। आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं अब, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पाइथन बाइट कोड। मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको मेरी सही से? अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। ये हमने पिछली क्लास में जो लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ गया है। हम इसे कर देते हैं डिलीट, कर देते हैं डिलीट, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, नंबर, ठीक है। हमारे पास पहला टॉपिक है आज, व्हाट इज पाइथन बाइट कोड, ठीक है। व्हाट इज पाइथन बाइट कोड, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, क्या चीज़ होती है भाई ये, तो हम इसे देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड, ऐसा ही हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया है। तो हम पाइथन का कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम प्रिंट करवाते हैं हेलो, ठीक है। तो वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आता। बाइट कोड का नाम मैंने फर्स्ट क्लास में भी लिया था, बस जस्ट नॉर्मल सा उसका शायद डेफिनेशन बताया था, नहीं बताया था ये तो याद नहीं है, बट मैंने ये नाम लिया था फर्स्ट क्लास में भी। तो इसमें होता क्या है, जब हम कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। अगर हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, और ब्रैकेट में हेलो, ठीक है, अगर हम ये कोड लिखते हैं, कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा होता है, जस्ट बाइनरी लैंग्वेज समझ रहा होता है, 0 और 1 समझ आ रहा होता है कंप्यूटर को, ठीक है। तो होता क्या है, जब कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो पाइथन इंटरप्रेटर सबसे पहले उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ये कोड हमने जो लिखा है, इस कोड को पाइथन क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब बाइट कोड होता क्या है, तो अच्छा चलें, बाइट कोड होता क्या है, एक स्पेशल लैंग्वेज फॉर्मेट होता है जो पाइथन वर्चुअल मशीन समझ सकती है। पाइथन वर्चुअल
PVM PV लिखा है नहीं PVM ठीक है PVM स्टैंड फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन ठीक है पीवी स्टैंड फॉर क्या होता है पाइथन वर्चुअल मशीन तो एक स्पेशल अभी मैंने बताया बाइट कोड के बाइट कोड होता क्या है तो बाइट कोड क्या होता है एक स्पेशल लैंग्वेज फॉर्मेट होता है जो कि क्या होता है इस पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम जब भी पाइथन कोड रन होता है पहले ये डॉट pyc फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है pyc फाइल क्या होता है डॉट pyc ठीक है अच्छा हम जो जितना भी कोड अभी हम रन कर रहे हैं वो कौन सी फाइल में कर रहे हैं बताए कोई अभी हम अपना जितना भी कोड रन कर रहे हैं वो कौन सी फाइल में कर रहे हैं डॉट पी वाई ऐसा ही है हम डॉट पी वाई की फाइल को रन किया था हमने इसकी एक्सटेंशन यही थी हमने हेलो की फाइल बनाई डॉट पी वाई लगाया उसमें हमने फाइल नेम की एक फ़ाइल बनाई थी उसमें भी डॉट पी वाई लगाया एंड देन जब हम रन कर रहे होते हैं टर्मिनल पे तो भी हम फाइल नेम के आगे डॉट पी वाई का एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट पी वाई मतलब पाइथन ठीक है ये एक्सटेंशन किसका है पाइथन का है अब हमने यहाँ पर क्या देखा डॉट पी वाई सी PYC इसमें क्या चीज़ ऐड हो गई एक सी ऐड हो गई ठीक है जब भी पाइथन कोड को रन होता है ना तो पहले इस फाइल में रन होता है डॉट pyc ठीक है ये जो फाइल है ना इस फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है पहले मतलब बाइट बाइट कोड ठीक है ये बाइट कोड जो है वो क्या है इसकी एक्सटेंशन क्या है PYC ठीक है इसमें पहले वो कन्वर्ट होता है ठीक है इस फाइल के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है फिर क्या यूज होता है पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन यूज करती है रन करती है ठीक है सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है बाइट कोड में हम जो भी कोड हमने ये कोड लिखा है वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा बाइट कोड में ठीक है बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है फिर वो उस चीज को रन कर रही होती है ऐसे ही समझ आया क्लियर हुआ कि हम जो भी कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा होता तो जो भी कोड होता है वो पहले कन्वर्ट किस में होता है बाइट कोड में होता है ठीक है जो क्या है एक स्पेशल लैंग्वेज फॉर्मेट है किसकी पाइथन वर्चुअल मशीन समझती है जिसको ठीक है कौन समझता है पाइथन वर्चुअल मशीन जिस लैंग्वेज को जिस स्पेशल लैंग्वेज फॉर्मेट को समझती है सबसे पहले हमारा कोड उसमें कन्वर्ट होता है जब भी कोड रन होता है पहले किस फाइल में कन्वर्ट होता है डॉट पी वाई सी फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ठीक है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं बाइट कोड ठीक है मैं यहाँ पे एरो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इससे हम कह रहे क्या होते हैं बाइट कोड ठीक है ये मैंने यहाँ से एरो बना दिया फिर पीवीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन यूज करती है किसके लिए रन करने के लिए पहले इसमें कन्वर्ट होता है फिर जाके इसमें कन्वर्ट होने के बाद इसमें रन होता है ठीक है समझ आया या अगेन रिपीट करूं नहीं समझ आ गया है ठीक है ठीक है देखिए जब ये रन होके हमारे पास जो आउटपुट आता है ना तो जब ये रन करता है ना तो पीछे बैकग्राउंड में पाइथन इसे बाइट कोड में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है देन हमारे पास आउटपुट आता है लेकिन हमें ये सारी प्रोसेस नहीं दिख रही होती हमारे पास क्या होता है डायरेक्टली एक आउटपुट आ जाता है ऐसा ही है हमें तो नहीं दिख रहा ना कि पीछे कौन सा प्रोसेस हो रहा है क्या हो रहा है हमारे पास तो डायरेक्ट आउटपुट आ जाता है लेकिन हमें समझना तो है ना कि पीछे कौन सा प्रोसेस हुआ हमने कोड लिखा क्या कोड का आउटपुट डायरेक्टली हमारे पास आया नहीं कोड हमने लिखा वो पहले कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में ठीक है फिर जाके जो है पाइथन वर्चुअल मशीन जो है उसका रन करके उसको आउटपुट देती है हमें जो हमें शो हो रहा होता है ठीक है
अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये लिख लें, मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंपल पाइथन कोड। ठीक है, हमने क्या लिखा, पाइथन कोड। पाइथन कोड किस में गया, पाइथन कोड, और ये पाइथन कोड, देन बाई कोड, बाई कोड, और लिख दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगी, बताएं उसके बाद कहाँ जाएगी। पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन की पीवीएम शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, बताएं लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट आएगा ना लास्ट में हमारे पास। आउटपुट आएगा। जी, आउटपुट आएगा लास्ट में हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमने कोड लिखा, किसमें कन्वर्ट हुआ, वो बाइट कोड में, उसके बाद उसको रन किसने किया, पाइथन वर्चुअल मशीन ने, फिर देन हमारे पास क्या आया, आउटपुट। ठीक है, समझ आ गई। जी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग इन पाइथन, दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप मैंने आपको पढ़ाया, कितने डाटा टाइप्स पढ़ाए, 10 पढ़ाए, जी 10 डेटा टाइप्स पढ़ाया आपको। 10 डाटा टाइप्स पढ़ाए। तो उन 10 डाटा टाइप्स में से कुछ, मतलब एक डाटा टाइप लिया हमने, कोई सा भी एक डाटा टाइप लिया, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, देखिए दो टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, दो। नंबर 1 इम्प्लिसिट। ठीक है, नंबर 1 इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, वो ये मैं वाई क्यों भूल जाती हूँ, और नंबर टू क्या हो सकता है, इम्प्लिसिट के साथ क्या, कौन सा वर्ड आता है, एक्सप्लिसिट। ठीक है, नंबर 1 इम्प्लिसिट और नंबर 2 एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है, हमने कोई भी डाटा टाइप लिखा है, उसको पाइथन खुद ही कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाए खुद से, तो वो टाइप होती है इम्प्लिसिट। ठीक है, क्या होगा इसमें, खुद ही से वो कन्वर्ट हो जाएगा। जिसमें ऑटोमेटिकली जो है, अगर लिखना है लिख ले, आराम से कह रही हूँ, जिसमें ऑटोमेटिकली जो है खुद डाटा टाइप कन्वर्ट कर दे पाइथन, तो उसे क्या कहते हैं हम, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, और एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट में मैनुअली हम खुद करेंगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम, ओहो, इसमें क्या होता है नंबर 2 में कि हम खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें
इम्प्लिसिट में क्या होता है कि पाइथन ने खुद ऑटोमेटिकली कर दिया, एक्सप्लिसिट में हम कर रहे होते हैं एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट। जब हम अच्छा लिखना है तो लिख ले, जब हम खुद डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, ठीक है। पाइथन में कॉमनली कौन कौन से फंक्शन यूज हो रहे होते हैं, हम किसे जो है कर रहे होते हैं एक से दूसरे में चेंज। नंबर 1 पे होता है, नंबर 1 पे होता है स्ट्रिंग या फ्लोट। ठीक है, स्ट्रिंग को फ्लोट में हम कर सकते हैं। फ्लोट, स्ट्रिंग या फ्लोट है, ये दोनों में से कोई भी एक चीज है तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर बना सकते हैं। फ्लोट की डाटा टाइप अगर है तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग या इनिट को, स्ट्रिंग या इनिट में। ठीक है, किसको कर सकते हैं, फ्लोट को स्ट्रिंग या इनिट में। अब स्ट्रिंग है अगर हमारे पास तो हम स्ट्रिंग को नंबर बना सकते हैं। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बूलियन है तो बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स ही होता है। ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स बना सकते हैं। कोड बेस से समझते ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, बस इतना समझे। इसकी डेफिनेशन लिख लें कि इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली पाइथन जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और एक्सप्लिसिट में हम खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब कोड बेस से समझे आगे? जी, समझ आ गया। ठीक है, आगे कोड बेस से समझते हैं। यहीं पे कर लेते हैं हम अपना कोड इसी फाइल के अंदर। इसको कर देते हैं कमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्लिसिट की। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की मैंने a इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू 2.5। ये कौन सा डाटा टाइप है बताएं, पढ़ाया ना डाटा टाइप, ये कौन सा डाटा टाइप है, इनेट। इनिट। ये हमारे पास है इनिट, और ये वाली बुलियन। बुलियन। बूलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है, जहाँ पर पॉइंट में ओ वैल्यू सॉरी। आता है उसकी डाटा टाइप होती है फ्लोट। ठीक है, जी जी, सॉरी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने आंसर किया, वेरी गुड। उसके बाद सी में अब मैं क्या करती हूँ, सी में मैंने क्या किया, ए को प्लस कर, अगर हम ए को प्लस कर दें बी से, हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, जब ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास रिजल्ट किस पे आएगा, इनिट पे आएगा या प्लस में आएगा, ये प्लॉट में आएगा। बताएं। वेरी गुड, रिजल्ट हमारे पास ये, अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं सी को तो रिजल्ट हमारे पास प्लॉट में ही आना चाहिए। चलिए हम प्रिंट करवा के देखते हैं, प्लॉट में क्यों आएगा, क्योंकि आंसर में पॉइंट आएगा ना, इसलिए प्लॉट में रिजल्ट आएगा। वेरी गुड, ठीक है, आंसर में पॉइंट आना लाजमी है, क्योंकि हमने 2.5 लगाया, 5 के साथ भी 0.5 लगाते हैं तो हमारे पास तब भी प्लॉट में आंसर आता नहीं, तब तो इनेट में आंसर आता। वेरी गुड, तब हमारे पास आंसर इनिट में आता।
ठीक है, हम इसे रन करके देखते हैं। आ गया हमारे पास आंसर, में आ गया आंसर। तो यहाँ पे हमें इसे पाइथन ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया। जी, इसे पाइथन ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होगा कि हम इसमें खुद ही क्या कर रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे डाटा टाइप्स को। ठीक है, एक डाटा टाइप्स को दूसरे डाटा टाइप्स। सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रिंग। हमारे पास सबसे पहले डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग को हम करते हैं कन्वर्ट इंटीजर में। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एज इज इक्वल टू, ठीक है, एज है, एज में हमने लिख दिया इनपुट। ठीक है, हमारे पास जब हम इनपुट देते हैं ना तो इसमें क्या होता है, इनपुट में हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी। ठीक है, इंटर योर एज, यहाँ पर यूजर अपना एज खुद बताएगा। ठीक है, ये किसमें लिखा है हमने, ये आउटपुट के अंदर ये जो हमने लिखा है ये किसमें लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में हमने लिखा हुआ है। स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। जी, तो हमने स्ट्रिंग में लिखा है लिस्ट। अब एज को किस कौन से टाइप में लिखते हैं, इनिट। इनिट में लिखना है हमने, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने किसमें लिखा, स्ट्रिंग में। यहाँ पर हमने इसको डाटा टाइप क्या दे दी, इनिट, और अंदर क्या लिख दिया, एज। एज की डाटा टाइप हमने यहाँ पे शो करवा दी। ठीक है, यहाँ प्रिंट होगा क्या, एज। एज का जो एज जो भी होगा, ठीक है, जो एज होगा उसमें प्लस कर दो कितने नंबर, 2 नंबर। ठीक है, इसे हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, इंटर। अब बताएं यहाँ पे क्या एज लिखूं, कोई भी एक नॉर्मल सा एज बताएं। 20। 20। ठीक है, मैंने यहाँ पर 20 लिखा। इसने आउटपुट किससे लिया, यूजर से लिया ना। हमने इसको दिया, यहाँ पर जी। मैंने 20 लिखा है। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ 100 लिख दूँ, ठीक है, मैं चाहूँ 30 लिख दूँ। यहाँ पर मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल 20 रखते हैं। अब मैंने यहाँ 20 लिखा है, अब मैं एंटर करूँगी तो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 22। 22। जी 22 आएगा। आया 22। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ, ठीक है, अब मैं इसे रन करती हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं अभी भी यहाँ 20 लिखती हूँ तो हमारे पास अब आंसर क्या आना चाहिए, 24। 24। मैंने सेव नहीं किया हुआ है। अब हमारे पास आंसर आना चाहिए 24। आ गया 24। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, आ रही है। आप रिज्वाइंड हो जाए। आ रही जा रही है। अच्छा, फिर नेट का इशू होगा आपके, तो आप रिज्वाइंड हो जाए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग में यहाँ पर इसको दिया और हमने क्या कहा, यहाँ पर यूजर से क्या लो, आउटपुट लो, और वो जो भी आउटपुट दे उसमें कितने प्लस कर दो, 4। तो यहाँ पे हमने डाटा टाइप खुद 4। चेंज की ना,
यहाँ जी पे स्ट्रिंग से हमने क्या कर दिया, इसको इंट हम्म। में कन्वर्ट कर दिया है, सही है। जी सही। चले हम आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग से जो है इसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करते हैं प्लॉट, ठीक है। प्लॉट से करवा के देखते हैं। प्लॉट में हमने एक क्या एग्जांपल ली थी, प्राइस की, ठीक है। प्राइस की एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइस इज इक्वल टू, ये देखिए, इनपुट इनपुट इंटर द प्राइस, ठीक है। प्राइस अब यहाँ पर भी यूजर क्या देगा, यहाँ पे यूजर ने क्या एंटर करेगा, प्राइस ठीक है। प्राइस हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्लॉट दे दी कि प्राइस किस में चाहिए, प्लॉट में चाहिए प्लॉट में चाहिए, ठीक है। फिर स्ट्रिंग से हमने करवाया प्राइस प्राइस की, ठीक है। प्राइस को हम कब प्रिंट करवाएंगे कि यहाँ पर हम अंदर क्या लिखेंगे, प्राइस, कौन सा प्राइस जो यहाँ पर यूजर दे रहा है, ठीक है, वो वाला प्राइस। जी और यूजर ने जो भी प्राइस दिया है उससे क्या करवा दो, प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई टमाटर से, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जी क्या आउटपुट आता है। सेव किया। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, प्राइस कितना है। अब हमें अच्छा चलिए हम प्लॉट की प्राइस देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर मैंने प्राइस दे दिया है 900, ये हमने प्राइस दे दिया, क्योंकि प्राइस प्लॉट में नहीं है ना, प्राइस मिनट में है अच्छा। इसलिए अगर आप एरर को ठीक से पढ़ें तो यहाँ पर इसने क्या बोला, टाइप एरर, कौन सा एरर है, टाइप एरर, फ्लॉट टाइप ऑब्जेक्ट फिर इज नॉट कॉलेबल, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कॉल किया था, प्लॉट को कॉल किया था, जी और यहाँ पर मैंने नंबर प्लॉट नहीं किया, इसने मुझे नंबर प्लॉट इसने मुझे लाइन भी बता दी कि किस लाइन में आपने मतलब लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, लाइन नंबर 18 में, ये देखिए लाइन नंबर 18 में प्राइस मैंने लिखा था, तो इसने जी मुझे लाइन भी मेंशन कर दी और यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि किसमें लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर उसने बता दिया कि टाइप एरर आ रहा है किसका, प्लॉट का। देती हूँ नाइन, आंसर आ गया, सही आया आंसर। अच्छा मैंने वो रन नहीं करवाया ये, ये 19 है, ठीक है। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, अब कौन सा एरर आ रहा है, ऐसा तो मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, चेक करते हैं। इनपुट, ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक, शॉर्ट भी ठीक है, प्राइस भी ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखा और यहाँ पे प्राइस नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर भी प्राइस लगा, यहाँ पे तो हमें प्रिंट करवाना है ना। जी सोए हुए हैं सारे यहाँ पर भी। .99, ठीक है। देखिए हमारे पास आंसर आया, हमारे पास क्या आंसर आया, 199.98। क्यों, मैंने तो ये लिखा था, हमारे पास आंसर ये क्यों आया है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना प्राइस जी क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था 2 से। यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ पर लिखती कि प्लस कर दो 2 से, तो हमारे पास क्या होता,
2 से वो प्लस करवा देता है। अच्छा हम यहाँ पे ना इन सबको कमेंट कर देते हैं ताकि बहुत लंबा आउटपुट ना आने लगे। ठीक है, जस्ट इसको हम रन करवाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अब 99.99, अब क्या आउटपुट आना चाहिए? जस्ट 2 नंबर ऐड हुए हैं इसमें। जी ठीक है, समझ आया? हम यहाँ पर जिस तरह हम मैथ में करवाते हैं ना, मल्टीप्लाई करवा दिया या डिवाइड या कुछ भी, अगर हम यहाँ पे जो साइन देंगे वो उस नंबर से क्या हो जाएगा, उस नंबर में ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या करेगा, कैलकुलेट करके हमें आंसर देगा। ये तो हो गया, हमने इसको करवा दिया, स्ट्रिंग को फ्लोट से करवा दिया, फिर स्ट्रिंग को हमने इंटीजर से भी करवा दिया। ठीक है, अब हम इंटीजर को स्ट्रिंग से करवाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब, इंटीजर को कन्वर्ट करवाएंगे किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं इंटीजर है, फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमने प्राइस की एग्जांपल देख ली, हमने एज देख लिया, हम यहाँ पर ले लेते हैं स्कोर। ठीक है, स्कोर किसमें होता है, कोई भी स्कोर अगर बनता है तो वो भी किसमें होता है, नंबर में होता है। जी समझ गए, नंबर्स में होते नंबर में होता है। जी नंबर में होता है। 100 स्कोर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट किस करना है, स्ट्रिंग में। मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू str की क्लास दे दी इसको। ठीक है, हमें स्कोर किस में चाहिए भाई, स्कोर हमें चाहिए स्ट्रिंग में। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रिंट करवाऊंगी, ब्रेसेस में लिखते हैं योर स्कोर इज या माई स्कोर इज, कुछ भी लिख सकते हैं, योर स्कोर इज लिखते हैं, योर स्कोर इज। अब ये स्कोर में देगा, ठीक है, ये स्कोर मुझे यूजर देगा। ठीक है, और जो भी यूजर स्कोर दे उसको प्लस करवा दो, उसमें प्लस करवा दो किसको, टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू दी हुई है हमने, कौन सा पैरामीटर दिया है हमने पैरेंथेसिस के अंदर, ये वाला स्कोर। इस स्कोर में क्या वैल्यू है, 100। तो जो, 100। हाँ, तो जो भी स्कोर हम इसमें लिखेंगे तो वो प्लस किससे हो जाएगा, टेक्स्ट से। टेक्स्ट का मतलब स्कोर से, स्कोर का मतलब 100 से। समझ आया? जी तो इसे भी हम करके देखते हैं। इसको सबसे पहले कर देते हैं कमेंट, कंट्रोल एस, इसे हम करते हैं रन। तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास टेक्स्ट क्या 100 था, स्कोर। स्कोर क्या है हमारे पास, 100 तो योर स्कोर इज, अच्छा मैं यहाँ पे नंबर 100 ही चेंज, आंसर। जी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 200, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए, 200 आना 200 चाहिए। जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट में हमने शो करवा दिया, हमने क्या दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारे पास, टेक्स्ट टेक्स्ट में हमने क्या पैरामीटर दिया, स्कोर का, और स्कोर हमारे पास है स्कोर 200। ठीक है, जी तो यहाँ पे समझ आया कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों में फर्क समझ आया कि किस जी तरह समझ आ गया। इंटीजर पाइथन खुद कन्वर्ट कर रहा होता है, खुद और कन्वर्ट इम्प्लिसिट करते में हैं। हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक है आज, व्हाट इज बाइट्स। ठीक है, व्हाट इज बाइट्स, ये वो वाले बाइट्स नहीं है, ये वो वाले बाइट्स है। इस बाइट्स का मतलब समझाती हूँ मैं, वेट लिख लूँ पहले मैं, ओहो, एक तो ये भाई, इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे यूज़ करना है।
हमारा आज का थर्ड टॉपिक है व्हाट इज बाइट्स। ठीक है, बाइट्स क्या होते हैं? देखिए पाइथन में एक टाइप होता है बाइट्स। ठीक है, बाइनरी डाटा। अब बाइनरी डाटा मैंने आपको बताया था नंबर होता है। ठीक है, और एक क्या होता है बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा में क्या इमेज, फाइल, वीडियो, ये सारी चीज़ें ETC बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाइनरी डाटा। अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ, का मतलब होता है बाइनरी डाटा। ठीक है, और बाइनरी डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इमेज, ठीक है, इमेज आ जाता है, हमारी फाइल आ जाती है, कोई भी फाइल ले लें। ठीक है, और क्या आ जाता है? वीडियो आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ETC लिख देते हैं। स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इन चीज़ों को क्या करने के लिए यूज़ होता है? स्टोर। देखिए पाइथन में एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसमें हम क्या चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं? इमेज, फाइल, वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम क्या कर रहे होते हैं? स्टोर कर रहे होते हैं, कहीं पर सेव कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? बाइट। ये क्या कहलाता है? जहाँ पर हमारी चीज़ें स्टोर हो रही हों वो क्या कहलाता है? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है तो हम इसे जल्दी जल्दी लेके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं बाइट्स एक हमारे पास क्या होता है? एक डाटा टाइप होता है, एक स्पेशल डाटा टाइप होता है जिसमें क्या कर रहे होते हैं? मोस्टली बाइनरी डाटा मतलब कि इमेज, फाइल, वीडियो इन सब चीज़ों को क्या करवा रहे होते हैं? स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया बी के सिंबल दिया और उसके आगे मैंने कुछ भी लिख दिया, सुमैया लिख दिया, आइसक्रीम लिख दिया, बर्गर लिख कुछ भी लिख दिया मैंने, वट ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, इसका क्या मतलब है कि ये बाइनरी फॉर्मेट में डाटा है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा ओके, तो अगर हम बी लगा दें, क्या लगा दें? चलो कोड क्लियर से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, कितना टाइम रह गया है? जस्ट 12 मिनट। चलिए कोड हो जाएगा इसमें। हमने यहाँ लिखा डाटा, ठीक है, इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे समझने के लिए हेलो ले लेते हैं। ये हेलो हम लिखते थे, ये क्या कहलाता था? सिंपल स्ट्रिंग। हम सिंपल स्ट्रिंग बना रहे होते थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? बी। बी का मतलब बाइनरी डाटा, स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे किसको? डाटा को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डाटा को प्रिंट करवा रहे हैं और साथ में हमारे पास आउटपुट वही आएगा, लेकिन अगर हम इसकी डाटा टाइप मालूम करेंगे ना, अगर हम डाटा टाइप तो हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग आता है तो क्या होता है? ऐसा ही है, जब हम डाटा टाइप मालूम करते थे तो हमारे पास सिंपल आता था स्ट्रिंग क्लास str, ऐसा ही है। देखते हैं हम यहाँ पर जब हमने एक वर्ड ऐड किया है बी मतलब बाइनरी डाटा, तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है? ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पर इसकी क्लास क्या आती है। ये देखें, हमारे पास बी हेलो प्रिंट हुआ और हमारे पास क्लास क्या आई? हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास आई नहीं, हमारे पास क्या क्लास आई? बाइट्स। मैंने बताया बाइट्स भी डाटा है, बाइनरी डाटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्लास क्या आ गई? बाइट। नॉर्मली जो है ना, जब हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग आती है डाटा टाइप और हमने यहाँ पर बी डाला है मतलब बाइनरी डाटा दिया है
यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाइट। तो ये जो है ना, ये आपको अभी सिर्फ आइडिया के लिए बताया गया है, बस एक आइडिया दिया गया है कि हम फाइल हैंडलिंग सीखेंगे, तब जाके हम इसे डिटेल में यूज़ करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जस्ट समझाने के लिए कि ये भी होता है इसमें और इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये होता क्या है, मैंने ये बताया। आगे जाके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फाइल हैंडलिंग या डाटा प्रोसेस वगैरह सीखेंगे तब, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथन कोड, ठीक है, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट किया हमने, ऐसा ही है। पहले बाइट कोड का मैंने बताया क्या होते हैं, हम इसे कैसे कर रहे होते हैं, इसकी यहाँ पर सारी हम ये एक सेकेंड, आवाज़ आ रही है सबको? कॉल एंड होने में 9 सेकेंड बाकी है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बाइट कोड पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस होता है ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप कास्टिंग पढ़ ली हमने, ठीक है, 2 तरह की टाइप कास्टिंग होती है, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने बाइट्स भी पढ़ लिया, ये तीनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई कि इसमें हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों को करके दिखाया, प्लस करके दिखाया, मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने अच्छा सा कोड लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। देन मैं एक कोड प्रॉपर्ली एक कोड लिखवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि और अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो फिलहाल मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ कि पहले आपने खुद कोशिश करनी है, पहले आपने खुद कोशिश करनी है, देखना है कि आप लोगों को कितना समझ आया है, नहीं आया है। देन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक कोड करवा दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।